हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवी कटारिया आज आपको अधिगम सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। अधिगम के सिद्धांत बताने से पहले मैं बताऊंगी कि अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम थ्योरीज को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। जो व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत, इनको क्यों अलग अलग नाम दिया, किस बेस पर नाम दिया है। जो व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं उसमें क्या होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि संज्ञानवादी सिद्धांत होता है उसमें मस्तिष्क, समस्या, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, इन सभी की आवश्यकता होती है। व्यवहारवादी सिद्धांत में फर्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 ईस्वी में रूस के मनोवैज्ञानिक थे इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्होंने दिया। इन्होंने कुत्ते की लार पर ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 3 तरह से बताया कि जो कुत्ते की लार होती है वो किस तरह से काम करती है, यानी अनुकूलन के पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद में। अनुकूलन के पहले इन्होंने केवल कुत्ते को भोजन दिया और उसकी लार को देखा। तो जो कुत्ते को भोजन दिया जाता है उसको स्वाभाविक उद्दीपक नाम दिया, और कुत्ते भोजन देने के बाद में जो लार आती है उसको स्वाभाविक अनुक्रिया का नाम दिया। दूसरा, अनुकूलन के दौरान क्या किया कि घंटी की आवाज़ दी और उसके साथ में भोजन दिया, फिर कुत्ते की लार जो आई तो उसको स्वाभाविक अनुक्रिया का नाम दिया। यहाँ पर घंटी की आवाज़ को अस्वाभाविक उद्दीपक दिया और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, उनसे जो लार आ रही है उसको स्वाभाविक अनुक्रिया। थर्ड, इन्होंने अनुकूलन के बाद में देखा कि अनुकूलन के बाद में क्या करते हैं कि उन्होंने ओनली घंटी की आवाज़ बजाई, घंटी की आवाज़ दी और कुत्ते की लार आई। तो घंटी की आवाज़ होती है वो अस्वाभाविक उद्दीपक का काम करती है और उससे जो लार आती है वो भी अस्वाभाविक अनुक्रिया का काम करती है। तो इसके लिए इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। सेकंड है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया। थॉर्नडाइक साहब हैं, ये प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक है और प्रथम शिक्षा शास्त्री भी हैं। थर्ड है हमारा पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, जिसको सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके बारे में CL हल ने बताया। इन्होंने भी भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। फोर्थ है हमारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसके बारे में BF स्किनर ने बताया। और फिफ्थ है हमारा समीपता का सिद्धांत, इनके बारे में एडविन गुथ्री ने बताया। अब जो व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं उनको अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत भी कहते हैं। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। उद्दीपक यहाँ पर क्या करता है, एक लक्ष्य का काम करता है, और अनुक्रिया उस लक्ष्य के लिए जो अनुक्रिया की जाती है उनके बीच में एक अनुबंधन होता है, इसलिए ये अनुबंध पर आधारित होती है। संज्ञानवादी सिद्धांत को अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, ये मूल निवासी, इनका प्रवर्तक और सिद्धांत किस किसने दिया। जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। ये पावलोव ने दिया, कुत्ते की लार पर एक्सपेरिमेंट किया और ये मूल निवासी थे रूस के। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या इसे संयोजन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया और इन्होंने भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें उद्दीपक क्या होता है, तो मछली की जो गंध होती है या मछली का टुकड़ा होता है इसमें उद्दीपक के रूप में रखा जाता है। ये थॉर्नडाइक साहब थे, ये अमेरिका के मूल निवासी थे। थर्ड है पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत, या फिर इसी को सबलीकरण का सिद्धांत कह दो या चालक का सिद्धांत कह दो। इसके बारे में CL हल ने बताया। इन्होंने भी चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया और भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। ये भी अमेरिका के मूल निवासी थे। फोर्थ है क्रिया प्रसूत सिद्धांत
या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इनके बारे में B.F. स्किनर ने बताया। इन्होंने भी पहले चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया, बाद में कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किया। ये भी अमेरिका के मूल निवासी थे। फिफ्थ है समीपता का सिद्धांत या श्रृंखला का सिद्धांत। इसके बारे में एडविन गुथरी साहब ने बताया और इन्होंने अपना प्रयोग एक लड़की पर किया। यानी एक लड़की है, वो स्कूल से आती है, आते ही जूते कहीं और फेंक देती है, कपड़े कहीं और फेंक देती है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, जूते वाले रेक में रखती है और कपड़े हैं वो खुट्टी पर टांग देती है। बच्ची 3-4 दिन वो माँ ऐसे ही करती है, बच्ची भी उसको देखती रहती है। धीरे धीरे बच्ची भी क्या करती है, जूते वाली जगह पर रखती है और कपड़े खुट्टी पर टांग देती है। यानी उसने श्रृंखला से सीक्वेंस वाइज काम करना स्टार्ट कर दिया। इसी को समीपता का सिद्धांत कहा इन्होंने। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो थॉर्नडाइक साहब हैं, इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। इसमें 3 तो मुख्य नियम दिए, 5 गौण नियम दिए। इसमें एक तो है तत्परता का सिद्धांत, जिसे रुचि का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है ये